अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर एंड हाउ टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर डिलीवरी ऑफ योर बेबी। A good start with breastfeeding. We encourage you to put your baby to breast after birth. यानी कि जैसे ही बेबी की बर्थ होती है तो डॉक्टर्स को ये चाहिए कि वो जो है माँ और बच्चे का जो है वो डायरेक्ट इंट्रैक्शन करवाएं बाय प्लेसिंग बेबी टू द ब्रेस्ट और चेस्ट ऑफ द मदर। कीप योर बेबी विद यू एज यू कैन ब्रेस्ट फीड ऑफन 24 आवर्स। यानी कि ट्राई ये करना चाहिए कि आपका और बेबी का जो रूम है वो सेम रूम हो और एक ही जगह पे हो। और मोस्टली हॉस्पिटल्स में इसी तरह होता है, लेकिन जो बच्चे स्पेशल होते हैं कुछ, या जिनके लंग्स प्रॉब्लम होती है, जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, उनको जो है वो अलग से नर्सरी में रखा जाता है। इस तरह के कंडीशंस में या तो मदर को जो है वो नर्सरी में जाना पड़ता है, या फिर जैसे ही बेबी रिकवर करता है तो वो बेबी को जो है मदर के रूम में शिफ्ट कर देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड्स कंफर्ट एज वेल एज न्यूट्रिशन टू योर बेबी। Offer your breast whenever your baby shows feeding cues such as mouthing, lips smacking, turning towards the breast, sucking on fist. Feeding on cue or on demand will assure good milk supply because babies nursing derive the milk supply. यानी कि जब बेबी को जो है ब्रेस्ट फीड फीडिंग जो है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन में जो बेनिफिट्स आपके पास ब्रेस्ट मिल्क में हैं वो बेनिफिट किसी और चीज़ के नहीं हैं, इसीलिए जो है वो बेबी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप 24 आवर्स में जो है दैन एवर योर बेबी वांट्स द फीमेल शुड प्रोवाइड हर ब्रेस्ट फीडिंग सो ही कैन नॉट क्राई, और उसकी जो है वो न्यूट्रिशन डिमांड और उसकी भूख जो है, उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है वो बेबी जो है वो हार्डली 3 to 5 मिनट्स जो है वो ब्रेस्ट फीड करता है, क्योंकि एक तो उसकी डिमांड कम होती है और दूसरा ये कि वो यूज़ टू नहीं होता है। इसीलिए जो है वो एक घंटे में जो है 4 से 5 बार फीमेल्स को चाहिए कि वो बेबी को ऑफ़र करें। न्यूबॉर्न्स ब्रेस्ट फीड ऑफन द एवरेज इज़ 8 to 12 फीडिंग्स पर डे। यानी कि 8 से जो है वो 12 बार जो है वो फीडिंग होती है बेबी की पर डे पे। ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट हर्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ही स्मूथली होनी चाहिए, वो किसी भी किस्म का उसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ शुड आई होल्ड माई बेबी। बेबी को आपने कैसे होल्ड करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम फीमेल्स जो हैं वो मदर बनती हैं तो उनके लिए हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने किस तरह एडजस्ट करना है। ऑब्वियसली ये एक नेचुरल प्रोसेस है और टाइम के साथ साथ सब सीख लेते हैं, लेकिन जो है कुछ यहाँ पे मैं आपको पोजीशंस बताती हूँ जिनको फॉलो करते हुए आपने जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। होल्ड योर बेबी क्लोज टू यू टमी टू टमी, यानी कि बेबी का भी टमी और आपका टमी जो है वो आपस में जो है वो इकट्ठे हों। योर बेबीज़ होल बॉडी शुड फेस योर बॉडी। रिमूव योर बॉडीज़ क्लॉथिंग एक्सेप्ट फॉर द डाइपर। होल्ड हिम और हर एज क्लोज टू यू एज पॉसिबल। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ बेस्ट, यानी कि जब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है ना तो बच्चे को भी जो है वो एक तरह का रिलीफ मिलता है, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जो कि माँ और बच्चे का जो है वो आफ्टर फ्यू वीक्स जो है वो कॉन्टैक्ट में रहता है। माँ और बच्चे का बहुत ज़्यादा जो है वो मैच कर रहा होता है बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो है आपके पास बेबी को रिलैक्स फील होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप बेबी को क्लोज करके पकड़ें ताकि जो है वो बेबी को जो है वो सुकून आए, इत्मीनान आए। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ बेस्ट। कीप योर बेबीज़ हेड हायर दैन हिज और हर स्टमक, यानी कि आपने जो है अपने जो उसका हेड है वो थोड़ा सा ऊंचा रखना है। आप कोई पिलो यूज़ कर सकते हैं या बेबी कैट्स यूज़ कर सकते हैं। हेयर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पोजिशन टू होल्ड योर बेबी वाइल लर्निंग टू ब्रेस्ट फीड। चूज़ अ पोजिशन दैट इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू एंड योर बेबी एज वेल।
उसके बाद हम बात करते हैं वेयर शुड आई ब्रेस्ट फीड माई बेबी, यानी कि ऐसा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जो है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं और जो बेनिफिशियल है। देखिए, जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो बेस्ट चीज़ है वो यही है कि आपका और बेबी का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो। तो आपने वो जगह चूज़ करनी है जो कि जहाँ पे रश ना हो, जहाँ पे सुकून हो और मदर का भी पूरा ध्यान बेबी की तरफ और बेबी का भी पूरा ध्यान जो है वो मदर की तरफ हो। इस तरह नहीं होना चाहिए कि फ़ीमेल टीवी देख रही हैं और साथ में वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनका जो पूरा ध्यान है वो फोकस होना चाहिए किस पे, बेबी पे। सेलेक्ट अ क्वाइट कंफर्टेबल प्लेस टू ब्रेस्ट फीड। इफ़ यू वुड लाइक pour yourself a glass of water or juice to drink while you are breastfeeding to your baby। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है वो आप जूस भी ले सकते हैं, यानी आप भी इंजॉय करें और आपका बेबी भी इंजॉय करे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में जो है वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, लैक्टेशन फीमेल्स को, क्योंकि वो बेबी भी न्यूट्रिशन उस तरफ भी जा रही होती है और फीमेल की अपनी भी जो है वो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इस वजह से जो है वो मदर को भी चाहिए वो बहुत अच्छी फूड इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ बेबी को भी जो है वो बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में जो है ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। चूज़ अ चेयर विद आर्म सपोर्ट एंड पुट योर फीट ऑन आ स्टूल टू ब्रिंग योर बेबी क्लोजर टू यू, यानी कि आप जो है या तो बेड पे बैठे टेक लगा के, या तो फिर जो है वो आप चेयर लें और साथ में अपने जो पाँव पे है जो स्टूल का इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो आपको फुल सपोर्ट मिले और आप भी रिलैक्स फील करें और बेबी भी रिलैक्स फील करे। और ट्राई लाइंग डाउन ऑन योर साइड, या आप एक साइड पे लेट के भी पिला सकती हैं, लेकिन उसमें जो है वो जो प्रोफेशनल मदर्स हैं या जिनकी सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी है उनका एक्सपीरियंस है, सिर्फ वही ये वाला पोस्चर यूज़ करें। अदरवाइज़ यू शुड feed your baby by sitting on chair or bed। Use pillows on your lap or under your arms to support your baby and avoid straining your back, क्योंकि बैक पे पहले ही प्रेशर हुआ होता है प्रेगनेंसी और डिलीवरी की वजह से। अक्सर फीमेल जो है वो बैक पेन फील कर रही होती हैं, इस वजह से इट इज़ सजेस्टेड कि आप जो है वो बैक पे जो है वो टेक यूज़ करें और अवॉइड करें उस बैक पे प्रेशर को। इफ़ यू आर इन पेन टेक मेडिसिन बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग टू हेल्प मेक यू मोर कम्फर्टेबल। इस पूरी वीडियो इस पूरी जो स्लाइड है उसमें हम ये बात करें कि रिलैक्स होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए बहुत फीमेल को भी और बेबी को भी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, या लैक्टेशन के या ब्रेस्ट फीडिंग के रिज़ल्ट में कौन सी ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो कि मदर को प्रोवाइड होती हैं। इसमें हम बात करते हैं लोअर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। लोअर रिस्क होता है आपके पास ब्रेस्ट कैंसर का, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे ब्रेस्ट में आती हैं और जब फीमेल जो है वो अपना सारा मिल्क जो है वो ड्रेन आउट कर देती है बाय प्रोवाइडिंग ब्रेस्ट मिल्क टू द बेबी, तो उसके बाद जो है वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो रिवर्स हो जाती हैं और जो है एक स्मूथ प्रोसेस जो है वो जारी रहता है बॉडी में। लोअर रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, लोअर रिस्क ऑफ रेमेटॉइड आर्थराइटिस और लपस, यानी कि आपके पास जो है वो जोड़ों के दर्द और इस तरह की बीमारियों से भी जो है वो फीमेल को जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेस्ट एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि आपके पास जो है वो किसी भी किस्म की जो पेन है जॉइंट्स में उसका भी जो है वो ख़ात्मा हो सकता है। लेस ऑस्टियोपोरोसिस विद एज, यानी कि हमारे पास हड्डियों के भूनने का जो अमल है वो भी कम हो जाता है एज के साथ। लेस डायबिटीज़, जब हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है तो उसके साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, यानी कि हमारे पास शुगर लेवल जो है वो इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। लेस हाइपरटेंशन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जब मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाती है तो मदर और बेबी के दरमियान एक ऐसा रिलेशन बनता है जिसकी वजह से जो है वो उसका जो स्ट्रेस है या प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। लोअर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ब्रेस्ट फीडिंग के कितने फ़ायदे हैं मदर को ही और बच्चे को तो बेपनाह फ़ायदे हैं, जिसकी मैंने पहले भी जिस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थियर फॉर मॉम इमोशनली, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट पार्टम जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है फीमेल्स में, और वाक एक्सरसाइज और मेडिटेशन जो है वो नॉर्मली गायनाकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती हैं आफ्टर पोस्टपार्टम। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसका एक नेचुरल जो बेनिफिट है वो ये भी है कि आपके पास जो है वो मदर को इमोशनली जो है वो हेल्प करता है और जो है वो हेल्प करता है टू मूव आउट फ्रॉम दिस स्ट्रेस। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोड्यूस द नेचुरली सूदिंग हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन दैट प्रमोट जो है वो करते हैं आपके पास स्ट्रेस रिडक्शन को एंड पॉजिटिव फीलिंग्स इन द नर्सिंग मदर। यानी कि आपके पास जो है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन आपके पास ऐसे हार्मोन हैं जो आपकी बॉडी में प्रमोट करते हैं स्ट्रेस रिडक्शन को, यानी आपके पास जो है सीरोटोनिन के लेवल हाई करते हैं जो आपके पास हैप्पी हार्मोन है, इंक्रीज़ करते हैं कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। जब आपके पास स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर आपके पास जो है वो कॉन्फिडेंस आता है, इंक्रीज़ करती हैं कामनेस। ब्रेस्ट फीड बेबीज क्राई लेस ओवर, और जो ब्रेस्ट फीड जो बेबी हैं वो कम रोते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी वो जो ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं वो एक मुकम्मल फूड होता है। हमारे पास जितने भी फार्मूला मिल्क्स हैं वो उनकी जो है बायो अवेलेबिलिटी और उनकी कंपोजिशन कभी भी जो है वो मदर के दूध से मैच नहीं करती। जब आपके बच्चे का पेट भरा हुआ होता है तो वो सुकून की नींद सोता है और रिलैक्स रहता है एंड हैव फ्यूअर इंसिडेंसेस ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। आपके पास जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मदर मिल्क में वे प्रोटीन होती है जो कि इजीली डाइजेस्टिबल होती है। ब्रेस्ट फीडिंग कैन सपोर्ट द वेलनेस ऑफ बॉडी। आपके पास जो ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क है वो आपके पास जो है सपोर्ट करता है वेलनेस ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑफ द होल फैमिली। ब्रेस्ट फीडिंग मेक्स ट्रेवल ईजी। ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क है इज़ ऑलवेज क्लीन एंड द राइट टेम्परेचर, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली आपके पास ईजियर है टू ट्रैवल वो इस तरह से, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल अपने साथ कोई भी यूटेंसिल्स नहीं लेने पड़ते, आपको बिल्कुल कोई गर्म पानी नहीं चाहिए, आपको जो है वो फार्मूला मिल्क के पैक नहीं चाहिए, वो सिर्फ आप हो और आपके बेबी और यू आर कंप्लीट। फिज़िकल इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इंक्रीज़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग से, यानी कि हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग इंक्रीज़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग से। वो ऑब्वियसली माँ और बच्चे के दरमियान होती है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से जो है वो मज़ीद क्लोजनेस आती है और यही कुदरत का जो है एक नेचुरल साइकिल है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ हेल्दियर फॉर मॉम फिज़िकली। अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकली कैसे मज़ीद और कैसे फ़िज़िकली बेनिफिशियल है। प्रमोट्स फास्टर वेट लॉस आफ्टर बर्थ, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ड्यूरिंग लैक्टेशन मदर को जो है बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से जो फ़ैट हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टोर हुई होती है बॉडी में वो बर्न होती है और आपके पास जो है वेट लॉस करती है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन पीरियड। बर्निंग अबाउट 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज अ डे टू बिल्ड एंड मेंटेन आ मिल्क सप्लाई, यानी कि मिल्क सप्लाई को पूरा करने के लिए 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे जो हैं वो लैक्टेटिंग मदर की जो हैं वो यूज़ होती हैं। स्टिमुलेट द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न टू नॉर्मल साइज। जब आपके पास प्रोलैक्टिन जो है आपके पास और ऑक्सीटोसिन जो है वो ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके पास जो है वो वेट फास्ट करवाते हैं और अब जो है वो वापस से अपने जो ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशन को मूव करने में हेल्प करते हैं एंड इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिक्रीज और साइज ऑफ द यूट्रस। लेस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग आपके पास जो है वो, क्योंकि आपके पास जो है 40 डेज़ पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती रहती है, इस वजह से इसको भी वो डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि बॉडी का फोकस जो होता है वो आपके पास उस तरफ हो जाता है टू फिलफिल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मिल्क सप्लाई। फ्योर जो है आपके पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, आपके पास इन्फेक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि ब्लड का नेचुरल प्रोसेस है और वो जो है एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, जिसकी वजह से बॉडी में ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो कि आपकी जो है इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं मदर की। लेस चांस ऑफ एनीमिया होता है आपके पास, अनीमिया यानी कि ऑब्वियसली
जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो है मदर जो है लैक्टेटिंग मदर अपने साथ साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हैं, और जो है वो नेचुरल आपकी बॉडी में नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए आपकी बॉडी में जो है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फोलेट बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं लेस रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड मूव पॉजिटिव मूड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मदर और बेबी का जो इंट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ करता है आपके पास स्ट्रेस को। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो लर्न टू रीड देयर इन्फेंट क्यूज एंड बेबीज़ लर्न टू ट्रस्ट केयर गिवर्स। इसमें जो है आपके पास बेबी जो हैं वो लर्न करती हैं, मदर्स भी जो हैं वो लर्न करती हैं और बेबीज़ भी लर्न करती हैं कि किस तरह से एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ ऑफन शुड आई ब्रेस्ट फीड फॉर योर बेबी ऑन डिमांड एवरी 1 to 3 आवर्स ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, यानी कि 1 घंटे में जो है वो एवरी 1 to 3 आवर्स ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, यानी कि आपको जो है हर दूसरे से तीसरे घंटे में जो है वो ब्रेस्ट फीड करना पड़ता है। और ये मोस्टली जो है वो आपको जो है 6 मंथ्स में जाके आपके पास ये वाला टाइमिंग स्टार्ट होता है। अदरवाइज़ जो है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी जो है डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती हैं, और रिकमेंड भी यही किया जाता है कि आप लेस जो है कम दूध पिलाएं, लेकिन जो है वो आपके इंटरवल जो हैं वो कम होने चाहिए। मीन्स ये है कि आप आधे आधे घंटे बाद जो है वो लाजमी ब्रेस्ट फीड करवाएं। योर बेबी माइट वांट टू नर्स एवरी आवर्स और सो फील सेवरल फीडिंग, दिस इज़ कार्ड क्लस्टर फीडिंग्स, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है आपके बेबी को जो है वो कम दूध ले रहा होता है, लेकिन उसको जो है वो ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी का स्टमक छोटा है। इस वजह से जो है वो आपको जो इंटरवल्स हैं वो उसका टाइमिंग जो है वो कम करना पड़ती है। लेट योर बेबी ब्रेस्ट फीड फॉर एज लॉन्ग एज योर बेबी इज़ नर्सिंग विगोरसली लॉन्गर ऑन द फर्स्ट ब्रेस्ट अंटिल ही और शी सीम्ड सेटिस्फाई, यानी कि आप जो हैं यू डोंट नीड टू चेंज द breast towards changing of the breast, because your baby is when satisfyingly drinking. You don't need to change it. Let him or her fulfill his demand. There is no need to limit the length of the feedings unless your nipples are sore। और आपके पास जो है वो जब तक आप चाहें फ़ीड करवा सकती हैं, इसमें आपने बिल्कुल भी जो है वो घबराना नहीं है, अनलेस आपके जो हैं वो कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको ब्रेस्ट में, निपल्स में। बर्प योर बेबी एंड ऑफन ऑफर योर अदर ब्रेस्ट, यानी कि आप इस तरह की कंडीशन में शिफ्ट हो सकती हैं, अदरवाइज़ जो है आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को